हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों, है ना। आज हम आए हैं बीएससी स्टूडेंट के लिए। आपका ये 5वां लेक्चर्स होगा जिसमें आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसी का दूसरा पार्ट इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने दो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूं, जिसमें आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। अगर आप नए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना। क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार का क्लास आपका चलाया गया, जिसमें आईएससी का 11-12 हो या बीएससी का ऑल सेमेस्टर स्टूडेंट हो, है ना। उन सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा रहा है और प्रत्येक वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इस चैनल पे बने रहें। सिर्फ आपका काम है थोड़ा शेयर करना, है ना, और अपने मित्रों से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ हो सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताने से पहले जो हमने कुछ वीडियो को अपलोड किया था, आई होप कि हम मान लिए कि आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले प्ले लिस्ट में जाके जितने भी टॉपिक है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको एक बार जरूर जाके देख लें, है ना। तभी आज का कहानी और भी बेहतर, क्योंकि आज हम कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज क्वेश्चन था इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। क्योंकि लास्ट जो दो टॉपिक हमने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो बताया, उसमें हमने कुछ पार्शियल प्रॉब्लम बेस्ड फॉर पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट टॉपिक था, और कुछ फार्मूला बताया कि लेप्लास का इनवर्स होगा, कैसे इनवर्स ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिफिनेशन बताया, है ना। तो इस प्रकार का बहुत सारे बातें हमने बताया है। सो प्लीज जाके आप पहले वहां पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखें, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। करीबन 10-15 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जिसमें आपका एग्जाम में सेमेस्टर 2 में डायरेक्ट टैली करेगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बस सिर्फ आप पूरे वीडियो अंत तक देखें, है ना। और अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ाने से पहले कुछ फार्मूला को हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखना होगा, तभी ये सारे फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस प्रकार का हमने बहुत सारा फार्मूला निकाला था, और अगर आप फार्मूला इस प्रकार का लिस्ट चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पे आप क्लिक करें और सेंड करें, जिसमें आपको प्रत्येक फार्मूला आपको सेंड कर दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी सेंड कर दिया जाएगा, यानी पूरा लेप्लास और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस फार्मूला को एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a है तो e का पावर क्या लिखेंगे, t। अगर यही इधर हट जाएगा तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इधर लगा हुआ है तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगर फैक्टोरियल n/s का पावर n+1 है, इसका लेप्लास इनवर्स क्या होगा, तो t का पावर n होगा। अब लेप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + a² तो cos at। और अगर इसमें देखिए, इसमें a है तो cos at हो जाता है, इसमें a रहेगा तो sin at होगा, यानी ये वाला s और s अगर सेम है तो cos में चला जाएगा, ये और ये दोनों सेम है तो sin at में चला जाएगा। उसके बाद अब यहाँ देखिए, अगर एक्सपोनेंशियल और t का पावर n दोनों मल्टीप्लाई में है तो देखिए t का पावर n का क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n बटा, है ना, फैक्टर, सॉरी यहाँ पे उल्टा थोड़ा लिखा गया है ना। यहाँ पे इस प्रकार से होगा लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस रूल, ठीक है। तो पहली बात देखिए, फैक्टोरियल n बटा s का पावर n+1 को कितना लिख सकते हैं, t का पावर n, ठीक है। और e का पावर at का मतलब हुआ कि s में कितना घटा, है ना। जितना यहाँ t का कोएफिशिएंट रहेगा उतना s में घटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ फार्मूला है, इसको आप देखिएगा, क्योंकि अभी इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखता हूँ। कंप्यूट द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन fs बराबर 2/3 - 5s, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है fs बराबर 2/3s⁴। पहली बात एक चीज हमने बता देता हूँ कि जब हम आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताया था उस समय बोले थे क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा t के टर्म में रहेगा और आंसर जो आएगा वो हमारा s के टर्म में आएगा। बट इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है,
एस में हमारा क्वेश्चन रहेगा और आंसर किस में रहेगा, टी में रहेगा। देख सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन रहेगा लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, वो आपका एस के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। और जब हम इसका आंसर लाएंगे तो वो हमारा किस फॉर्म में आना चाहिए, टी का फॉर्म में। जैसे देखिए ये सब आंसर आएगा, क्लियर है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। एक एक करके डील करते हैं हम यहाँ पे अच्छे से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए स्क्रीन पे आपका है। पहला क्वेश्चन का आपका एफ एस बराबर 2/3 माइनस 5 इंटू एस, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको इस प्रकार से दिया रहेगा तो इसी फॉर्म में आपको रिड्यूस करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पहले क्या कीजिए, इसको रिड्यूस करने से पहले क्या आप इसको लिख सकते हैं, 2 रहने देते, यहाँ पे s को पहले लाइए, s को क्या कीजिए, पहले लाइए, क्योंकि देखिए इस फॉर्म में नजर आता होगा। तो क्या करते हैं, -5 कॉमा ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ s, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, -3 और 3/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए -5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा s, और ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ नहीं है तो डिवाइड में आएगा। जिसके पास नहीं रहता वो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। इतना तो आप लोग जरूर जानते होंगे, बीएससी का स्टूडेंट है ना। अब यहाँ पे देखिए आने कहने का मतलब है 2/-2/5, ठीक है, इंटू 1/s-3/5, है ना। आनी एफ एस बराबर ये हमारा निकल गया, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करना, टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग both sides inverse Laplace transform we get, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लेंगे तो इनवर्स ऐसे लिखेंगे, एफ एस लिखाएगा, ठीक है। फिर लेप्लास इनवर्स ऑफ -2/5 इंटू 1/s-3/5, है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर कर सकते हैं, चाहे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम s का टर्म को लिखेंगे यहाँ पे, तो s का टर्म में हमारा है s-3/5। अब यहाँ कंपेयर कीजिए कौन सा फॉर्मूला, क्या ये पहला फॉर्मूला में है, देखिए लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a बराबर e का पावर 80 हो जाता है। तो a की जगह कितना है, a की जगह कितना है, 3/5। इसका मतलब ये हुआ -2/5 इंटू e का पावर 3/5 इंटू t। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे प्लस रहता, सपोज करो कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस होता तो ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहली फॉर्मूला था, ठीक है। तो इस प्रकार से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस का कुछ क्वेश्चन बनाना है, जो काफी इस टाइप का आते रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एस बराबर दिया हुआ है 2/3s⁴, ठीक है। अब जब भी इस प्रकार से मान लीजिए s का पावर 4, अभी सोचिए क्या इस प्रकार के फॉर्म में होगा जिस समय करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, 2 रहने देते हैं, 3 रहने देते हैं, 4 जो है इसको लिख सकते हैं 3+1। 4 को कितना लिख सकता हूँ, 3+1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान में ये आता होगा सर कुछ ऐसा करे यानी n+1 होता है तो वही फैक्टोरियल n होना चाहिए, तभी t का पावर n लिखाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो ऐसा में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यानी इसी का फैक्टोरियल यहाँ पे करेंगे। तो कोई बात नहीं, खुद से हम क्या करेंगे, इसको जनरेट करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, खुद से फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फैक्टोरियल 3 से क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। देखिए ये कट जाएगा, बच जाएगा ये वाला, और नीचे क्या लिखते हैं 3+1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा, जब पूरा इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3, और इसका फैक्टोरियल 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 3 बटा s का पावर 3+1 रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1/9, ठीक है।
उसके बाद फैक्टोरियल 3 बटा s का पावर 3 प्लस 1 यानी fs बराबर ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम लोग लेप्लास इनवर्स ले लेते हैं। देयरफॉर लेप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/9 बाहर हो जाएगा और लेप्लास इनवर्स ऑफ यहां हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3/s का पावर 3 प्लस 1। अब आप ही लोग बताइए 1/9 हो गया और ये किस फॉर्म में हो गया, देखिए जो रहेगा यही फैक्टोरियल है तो t का पावर n हो जाएगा डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा t का पावर 3 हो जाएगा। यही है ना, देखिए इस फॉर्मूला को, तो ये सेकेंड फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हूँ कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, है ना, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई खास है नहीं, है ना। तो इस टाइप से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, जो है s का नीचे देखिए पावर में उसी का फैक्टोरियल ऊपर में लाने का प्रयास कीजिए, है ना, उससे एक जस्ट कम वाला इस प्रकार से रेड्यूस होगा तो आपको इस फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 3s प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, है ना, तो पहले जो सिंपली है उसको पहले अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, उसको अलग अलग कर देंगे, है ना। अलग अलग करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा यानी 3s बाय s स्क्वायर प्लस 25 फिर प्लस 2 बाय s स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, थोड़ा सा और इसको रेड्यूस कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 को मैं थोड़ा बाहर आने देता हूँ, यहाँ पे s लिखता हूँ, ये s स्क्वायर, और देखिए 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, अब एक चीज यहाँ बताइए, 2 अभी रहने देता हूँ, और यहाँ पे देखिए 1 बाय s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये वाला देखिए इस फॉर्मूला में रेड्यूस हो गया होगा। जो s है वही s ऊपर में है और यहाँ 5 स्क्वायर यानी एक की जगह 5 स्क्वायर है, तो देखिए अपने इस फॉर्मूला में रेड्यूस हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो वैसे सिचुएशंस में क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे देखिए s स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है, यही a स्क्वायर रहेगा तो sin 80, तो खुद से क्या करते हैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए ऐसा तो कर सकते हैं ना, 5 से डिवाइड किए और 5 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। अब देखिए अलग अलग क्या करते हैं, ये हमारा fs बराबर हो गया, सो देयरफॉर अगर आप इनवर्स लगा देते हैं fs में तो क्या होगा, 3 बाहर हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 बाय 5 बाहर हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ 5 बाय s स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक फार्मूला हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा फार्मूला ये है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर लेप्लास इनवर्स ऑफ s बाय और यही s दोनों मैच करता है cos 80, इसका मतलब ये हुआ 3 रहने देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos 5t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 और इसका करेंगे तो क्या होगा, sin 5t हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको बनाना था, है ना। तो काफी सिंपल है, जो पहले है लीनियर में उसको अलग अलग कर दिए हमने। उसके बाद जब आया इस फार्मूला में तो ये s में इतना था और यहाँ पे नहीं था, तो मैंने खुद से 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों क्या हुआ, फार्मूला में रेड्यूस हो गया। एक की जगह हमारा कितना हो गया, 5 बन गया, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, क्लियर है ना। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि हर एक फार्मूला जितने भी है वो आपको आप तो रखना ही होगा। हमने पूरा ये चीज प्रूव कर करके आपको बताया है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। आप पहले का लेक्चर आप जरूर देखें, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले आप जरूर देखें, तभी इनवर्स और भी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप वीडियो तक जरूर देखेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं आया तो कमेंट कीजिए यस या नो। ठीक है, 1/3 माइनस 4s, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस
49। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इसी को देखिए क्या करते हैं, वही जस्ट जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा s -3/4। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस देते हैं, है ना। चलिए यहां पे लिख देते हैं, यहां पे देखिए लिख रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे -4 एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा हमारा s -3/4। ठीक है, फिर प्लस, इसको अलग अलग कर दीजिए तो 3/s² प्लस 49, उसके बाद -2s/s² प्लस 49। क्लियर है। अच्छा ये जो 49 है ना, ये क्या है 49 है, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 3 हम अलग में लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। s² देखिए 49 को 7 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं, और इस 49 को कितना लिख सकता हूं, 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि 7 कितना होता है 49 होता है ना, 7 का। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, रेड्यूस करने के लिए देखिए इस फॉर्म में तो ये डायरेक्ट आ गया, s है, यहाँ पर भी s है तो इस फॉर्म में डायरेक्ट आ गया। बट अगर यहाँ पे देखें तो s² प्लस 7², यहाँ तो s भिन्न है तो नहीं है, तो वो कांस्टेंट वाला से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। यहाँ कितना 7 का स्क्वायर, क्या a² रहता है तो a से करते हैं, तो यहाँ 7 है, क्या करते हैं खुद से 7 से डिवाइड कर रहा हूं और खुद से 7 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये एक फॉर्म में रेड्यूस हो गया और ये वाला एक फॉर्म में रेड्यूस हो गया। ठीक है, तो सभी फार्मूला रेड्यूस हो गया। सो देयरफॉर लेप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s -3/4, फिर प्लस 3/7 बार हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 7/s² प्लस 7², फिर -2 बार होगा लेप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 7²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1/4 रहने देते हैं, ये कौन सा फार्मूला में आ गया, पहला ही फार्मूला में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा हमारा e का पावर 3/4t हो जाएगा। फिर देखिए 3/7 बाहर रहने देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यही है, s नहीं है कांस्टेंट वाला है, तो यहाँ हो जाएगा sin 7t हो जाएगा, और प्लस इसका कितना होगा -2 × cos 7t हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में, है ना। सो इस प्रकार से आपको बनाना है, ज्यादा करना कुछ नहीं, जो है पहले अलग अलग कीजिए और इस फार्मूला में रेड्यूस कीजिए। ये फार्मूला याद रखिएगा तभी इस टाइप का क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाइएगा, है ना। तो फटफट आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट से कैसा आएगा, और ये तभी आएगा जब आप वीडियो के साथ साथ इसको नोट्स करते जाइए, है ना। और भी क्वेश्चन जो आपको सेंड कर दिया जाएगा उसको बनाना है, बात समझ में आ रहा है। आप गूगल पे भी सर्च करके लेप्लास और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वहां पर भी पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ने वाले लड़के कहीं से भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं, वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे सर मेरे पास बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा कुछ भी अभी समय में नहीं पॉसिबल है, बात समझ में आ रहा है, इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी चाहिए आपके पास अगर मोबाइल है तो सारा चीज उपलब्ध है। ओके, तो चलिए यहाँ देखिए fs बराबर दिया हुआ है 5/, एक सोल्यूशन देखता हूं इसको पहले। fs इज इक्वल टू 5/s + 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में लाइएगा, पहली बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूं क्या, ठीक है। अगर लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/फैक्टोरियल n/s का पावर अगर n+1 हो, ठीक है, फैक्टोरियल n/s का पावर n+1 हो, तो t का पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या करते हैं, लेप्लास इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल n/s में देखो क्या कर रहे हैं, s में अगर हम एक घटा देते हैं और ये ला n+1 रहने देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो s- ये होगा ना वो इस फॉर्मेट वाला में आ जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब है e का पावर at इसके बदले आया
और फिर फैक्टोरियल n और पूरे का पावर n+1 है, उसके लिए क्या आएगा, t का पावर n आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। ये आप जब देख सकते हैं टी मल्टीपल फॉर्म में आपको वहां पे मिलेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो पीछे का वीडियो आपको जरूर देखना है, तभी ये बात क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसी चीज को यहाँ पे रिड्यूस करना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, बस इतना ही अंतर है ना। तो पहले इसका पावर को मेकअप करते हैं। अगर यहाँ 3 है तो कितना लिख सकता हूँ, अच्छा थोड़ा सा देखिए हम क्या कर रहे हैं, s+2 का होल पावर में क्या 2+1 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं ना 2+1। अब बताइए ऊपर में फैक्टोरियल कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए, तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फैक्टोरियल 2 से क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला में रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सो देयरफॉर लेप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखिए 5/2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 2 यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए लेप्लास इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल 2 बाय s+2 का पावर 2+1। अब आप ही लोग बताइए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 5/2 और यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा e का पावर -2t हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा t का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रूव करके बताया हुआ है। सो आप वहां पे जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट जाइए, है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है चैनल लिस्ट में तो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, है ना, फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से बनाया हुआ है, एमए क्लासेस हजारीबाग बाय द चंदन सर, है ना। तो बहुत सारे लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा लिंक दिया हुआ है, हर वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से एक एक वीडियो करके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके जितनी भी वहां पे आपको दिया हुआ है, हर एक वीडियो का वहां पे आपको भेजा हुआ है, लिंक भेजा हुआ है, तो आप उसको जाकर जरूर देख लें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चौथा नंबर, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, खुद फार्मूला में रेडियस है ना, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए एक चीज बता रहा हूं, अगर हमने ये चीज दिखाया कि लेप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a² इज इक्वल टू, अभी जस्ट दिखाया क्या हो जाएगा, cos 80, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए क्या कर रहा हूं, s में हम क्या कर रहे हैं, a को घटा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ b घटा रहा हूं, ठीक है। s में क्या घटा रहा हूं, b घटा रहा हूं, और यहाँ पर भी s में b को घटा के इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूं, और प्लस a², s की जगह क्या कर दिए, s माइनस b कर दिया हूं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो जो घटेगा ना उसके लिए तो e का पावर bt हो जाएगा, और फिर ये फार्मूला किस में है, तो इस फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, cos 80। हमेशा रखना है जो भी s में घटा रहेगा तो e का पावर में आएगा ही आएगा वो, ठीक है। उसके बाद जिस फॉर्म में ये नजर आ रहा है फिर इस फॉर्म में आएगा, तो देखिए s/s प्लस a² तो cos 80 हो गया, है ना। बस इसी में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। ये 4 को बाहर कर देते हैं, तो लेप्लास इनवर्स बराबर fs बराबर क्या हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ s-1 डिवाइड बाय s-1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ देखिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, e का पावर t हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, cos, और यहाँ देखिए इसको तो 2 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। काफी छोटा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही दिमाग में लाना था, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान दें, है ना। e का पावर जो bt आ रहा है वो s में घटा हुआ चीज, जितना s में घटा रहेगा एक्सपोनेंशियल का पावर उतना हर बार आते जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग में इसको कीजिए। अब इसका मान लीजिए सोल्यूशन कर रहा हूं, पहले अलग अलग कीजिए, क्या होगा। अच्छा देखिए पहले यहाँ देखिए s-1 है, तो अगर s की जगह उस टाइप में अगर रेड्यूस हो पाता है तो उसको पहले रेड्यूस कर लीजिए। तो यहाँ देखिए s-1 है, तो ऊपर में भी बनाता हूँ, पहले क्या लिख रहा हूँ देखिए 2s रहने देता हूँ, क्या 3 को लिख सकता हूँ -2 और -1, बोलिए ऐसा ना, बोला सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा
अगर आपको दिक्कत नहीं है तो इसको मैं एक साथ रहने देता हूं। यहां से 2 एलसीएम लेता हूं तो बचेगा s माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइड बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? अच्छा, अब यहां देखिए फिलहाल क्या करता हूं, इसको अलग अलग करता हूं। तो 2 s माइनस 1 बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है? अच्छा, एक चीज और करते जाता हूं, क्या ये 5 को लिख सकता हूं रूट 5 का होल स्क्वायर? देखिए जिसका स्क्वायर नहीं बनेगा ना तो फिर अपने से बनाना होगा, और अपने से कैसे बनाएंगे, उसमें रूट लगा के करेंगे, उसका रूट लगा देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो यहां पर हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है? उसके बाद फिर माइनस है 1 डिवाइड बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब देखिएगा फॉर्मूला में आपको रेड्यूस करते हुए मिलेगा। यहां पे देखिए 2s माइनस 1 डिवाइड बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। इसको मैं एक साथ रहने देता हूं। ठीक है? उसके बाद यहां देखिए, अब एक चीज बताइए, यहां तो s है नहीं तो कांस्टेंट वाले से क्या करते हैं, रूट 5 से मल्टीप्लाई, तो रूट 5 से डिवाइड, और ये जो s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, इसको मैं एक साथ रहने देता हूं। यहां देखिए अपने से रूट, क्योंकि जब s नहीं रहेगा तो कांस्टेंट नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो यहां पे देखिए यहाँ रूट अंडर 5 से मल्टीप्लाई किया और रूट अंडर 5 से क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है? अब देखिए इनवर्स ले लीजिए, सो लेप्लास इनवर्स ऑफ fs बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 1 डिवाइड बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 बाय रूट अंडर 5 बाहर कर देते हैं, लेप्लास इनवर्स ऑफ रूट अंडर 5 बाय s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब बताइए इसका आंसर लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो 2 हो जाएगा। ये बताइए पहले जो माइनस 1 घटा हुआ है ना इसमें, तो e का पावर t आ जाएगा। ठीक है? और फिर ये देखिए s बाय s, तो यहां हो जाएगा cos रूट अंडर 5t। ठीक है? फिर माइनस 1 बाय रूट अंडर 5, यहां हो जाएगा क्या, e का पावर t, और फिर हो जाएगा साइन 5 रूट अंडर 5t हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसी फॉर्मूला में तो कन्वर्ट हो गया ना, अगर जितना रहेगा s में घटा हुआ तो एक्सपोनेंशियल के पावर में आ जाएगा, बाकी बात तो इसी फॉर्मूला में रिड्यूस हो गया। तो ये क्या हो गया, साइन रूट अंडर 5 इंटू क्या हो जाएगा, t। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको आंसर मिलाना है तो e का पावर t दोनों में कॉमन आएगा तो बाहर कर सकते हैं, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करके बताया आपने। ठीक है? आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? देखिए आज जो भी लाया पूरा लेक्चर्स आपका सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड लेकर आया, ताकि आपको, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने से आपका काम चल जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने से नहीं होगा, उसके आधार से अगर मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तो आपको काफी प्रॉब्लम होगा, है ना। अब देखिए जो हमने पार्ट 2 आपको जो डाला था वीडियो लेक्चर से इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हमने लास्ट में बताया था आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, है ना। तो देखिए अब पार्शियल तरीका से आएगा कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ अभी तो जितना भी था इस प्रकार में रेड्यूस हो जा रहा था, अब यहाँ मान लीजिए फैक्टर के रूप में रहेगा तो कैसे सोल्यूशन होगा। ठीक है? अब देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन, हमने लास्ट आपका पार्ट 2 में जो वीडियो डाला है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया। अगर आप पहले भी जान रहे हो 11 12 में भी काफी ये चीज बताया जाता है, 12th क्लास में, है ना, इंटीग्रेशन में हो या इंटीग्रेशन में ज्यादातर, तो वहां पे पार्शियल वही आपको यूज करने सिखाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे अब जो आएगा, क्योंकि अब उस फॉर्म में हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार का कोई भी फॉर्मेट नहीं पड़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ बराबर दिया हुआ है, इसको पहले फैक्टर में तोड़ लेते हैं। फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, s माइनस 2 डिवाइड बाय हो जाएगा, एक हो जाएगा s कॉमन लेंगे तो s माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो s माइनस 3। करने का मतलब हो गया ये हमारा s माइनस 2 डिवाइड बाय
एस माइनस थ्री और एक हो जाएगा हमारा एस प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, जब अब आपका इस टाइप का रूप में आ जाएगा, ठीक है, तो इसका अब हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे। इस प्रकार का कोई भी फॉर्मेट हमने पढ़ा नहीं, क्लियर है। तो देखिए इसके लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन आएगा जब भी ऐसा फैक्टर फॉर्म में होगा। सो नाउ अब यहाँ पे s माइनस टू, एस माइनस थ्री और s प्लस वन, यहाँ देखिए पार्शियली यूज करेंगे तो हो जाएगा s माइनस थ्री और फिर प्लस b बाय s प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा s माइनस थ्री एस प्लस वन, तो a इंटू हो जाएगा s प्लस वन और b इंटू हो जाएगा s माइनस थ्री, और ये तो जैसे का तैसे चल रहा है अपना। ठीक है, सो देयरफॉर कहने का मतलब है s माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा, s माइनस टू बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू हो जाएगा s प्लस वन और प्लस b इंटू s माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, s माइनस टू बराबर इसको थोड़ा यहाँ पे देखिए s वाला को एक साथ कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म को एक साथ, तो यहाँ देखिए a प्लस b इंटू s, फिर हो जाएगा आपका a इसके साथ भी आएगा b इसके साथ, तो हो जाएगा आपका a माइनस थ्री बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इक्वेटिंग कर देते थे कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ s एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां देखिए देयरफॉर क्या होगा, a प्लस b बराबर हो जाएगा वन, और दूसरा क्या होगा a माइनस थ्री बी बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना है माइनस टू है। बात समझ में आ रहा है, देखिए s है तो s के कोफिशिएंट के बराबर हो जाता है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के कोफिशिएंट, इधर माइनस टू है और इधर ये पूरा कांस्टेंट है। अब इन दोनों को 1 2 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए खुद से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा हमारा 4b और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यानी b बराबर कितना हो गया 3/4, तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला किसी में भी इवेलुएट कर दीजिए। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम 1 से a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1 माइनस b, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस b का वैल्यू हो गया 3/4, देन 4 माइनस 3/4, इसका मतलब है 1/4, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया 1/4। मैं यार भी मेथड से बताऊंगा, है ना, इस टाइप से आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप 12th में इसी लेवल का आपने पढ़ा है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे जो अभी बताएंगे, है ना, एक ये मेथड हो गया, और भी एक आसान तरीका होगा पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग a b का वैल्यू फाइंड करने का तरीका। क्लियर, सो पहले आप इसको समझिए, यानी a और b का वैल्यू निकल गया, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, है ना। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसा करते हैं ना, इसको a मान लेते, इसको स्टार मानते हैं, इसको डबल स्टार मान लेते हैं हम लोग। क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब a और b का वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टार 2 में। क्लियर है ना, सो फ्रॉम स्टार डबल से देखिए क्या होगा, a का वैल्यू अगर हम बैठाएं, यानी s माइनस टू, s माइनस थ्री और s प्लस वन इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 बाहर करता हूँ, 1 बटा s माइनस थ्री, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 बाहर करता हूँ और 1 बटा क्या बच जाएगा s प्लस वन। ठीक है, अब जाके क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लेप्लास इनवर्स ले लेंगे। अब इसी को तो fs बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। सो देयरफॉर लेप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 बटा s माइनस थ्री और प्लस 3/4
लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/4 रहने देता हूं, इसका क्या हो जाएगा e का पावर 3t हो जाएगा प्लस 3/4, इसका क्या होगा e का पावर माइनस t हो जाएगा, क्योंकि 1 रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में है ना। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके बनाना था। यानी कहने का मतलब अगर फैक्टर के रूप में है तो फैक्टर के अगर रूप में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्म में तो कोई पढ़ा नहीं रहता है, तो उसको अलग अलग करने के लिए ही पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, जो कि काफी 12th में भी आप ऐसा काम किए होंगे इंटीग्रेशन बनाने समय। ठीक है, तो चलिए आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। अब देखिए इसी का जो शॉर्टकट मेथड होगा कि सर अगर इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर डायरेक्ट करना है आपको सेकंड मेथड का, हम सिर्फ a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेथड से कैसे हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा दिया था ना s-2 सेकंड मेथड, ठीक है, यहां पर तो जो हमने आया सेकंड मेथड से, यहाँ a हो गया, ये b है, रहने देंगे। देखिए सेकंड मेथड से a और b कैसे फाइंड करते हैं, कुछ नहीं करना है। जब आप ये जो रहता है ना, ये रूट का काम करता है। क्या काम करता है? रूट का काम। एक याद रखिएगा, जो s-3 है इसका रूट s बराबर क्या होगा 3, और s प्लस जैसे s-3 बराबर 0 यानी s बराबर कितना हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका रूट काम करेगा, ये जो भी नीचे रहता है वो एक प्रकार का रूट है ना। तो अगर आपको a का वैल्यू फाइंड करना है तो करना कुछ नहीं है, जो नीचे रहेगा वो वाला हटा दीजिए, तो ये भी हट जाएगा, तो बचा क्या s-2 डिवाइड बाय s प्लस 1, और इसका जो रहेगा s का वैल्यू कितना हो गया -3, तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, यानी s3 पे हमारा ये वैल्यू a का वैल्यू देगा। अब डायरेक्ट s की जगह बैठा दीजिए तो क्या होगा 3 - 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, कहने का मतलब 1/2। क्या a का वैल्यू 1/4 आया था, तो इस प्रकार से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। फिर से समझा रहा हूं, जब भी डायरेक्ट ऐसे फाइंड करना है डायरेक्ट तरीके से, तो करना कुछ नहीं है, जो इसके नीचे रहेगा वो हटा दीजिए, तो बचा ये दोनों लिख दिए। फिर इसका ये रूट होगा है ना, तो अगर इसको 0 बाहर ले जाएंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा 3, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। ठीक है, तो a का वैल्यू निकल गया। उसके बाद अगर b का वैल्यू निकालना है तो b के लिए क्या करना है, s प्लस 1 हटा दीजिए यहाँ से, तो s-2 डिवाइड बाय s-3। फिर यहाँ देखिए इसका रूट निकालिए, तो s प्लस 1 बराबर 0, देन s बराबर कितना होगा -1, तो s बराबर क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट s की जगह क्या बिठा दीजिए -1 बिठा दीजिए, तो -1 -2 -1 -3, तो -3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -4, कट गया, तो क्या बच गया आपका 3/4। क्या यही था ना 3/4 आंसर। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि पार्शियल फ्रैक्शंस में हम इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपने 12th में सीख ही लिया है ना, नया तो अभी ये चीज सीखना है आपको। क्लियर है? तो आप जैसे भी बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे बनाइएगा थोड़ा लॉन्ग कट जाएगा, ऐसे बनाइएगा शॉर्टकट आएगा। क्लियर है? सिर्फ ध्यान रखना जो इसका नीचे उसको यहाँ हटा देना है, इसी का रूट निकाल देना है। रूट करने का मतलब अगर माइनस में प्लस में रखिएगा, और अगर प्लस था तो माइनस में रखना है, बात खत्म। उसके बाद डायरेक्ट s की जगह वो वैल्यू बैठा देना, हो गया a और b का वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर है? अब इसी प्रकार से जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर, जो हम इस प्रकार से a b निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना, शॉर्टकट तरीका है। पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो इस प्रकार का क्वेश्चन है, अभी जस्ट एक फर्स्ट बताया, फिर अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसा होगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वही पार्शियली हो गया, देयरफॉर 1/s माइनस, इसको स्टार मान लीजिए। ठीक है, नाउ s प्लस 1 s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बार हो जाएगा s प्लस 1, फिर क्या होगा प्लस b बाय s माइनस 1, फिर क्या होगा प्लस b1 s माइनस 1 का होल स्क्वायर। पार्शियली तोड़ने का यही तरीका है, जितना स्क्वायर रहेगा हम उतना स्टेप तक जाएंगे, है ना। अगर यहाँ 3 रहता है तो क्या होता है b2 हो जाता है, s माइनस 1 का पावर कितना होता है 3। तो ये पार्शियल तोड़ने का तरीका है। क्लियर?
और नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके जरूर देखें लेप्लास इनवर्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपको बात समझ में आने लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए आराम से क्या करते हैं, ये हमारा एलसीएम आएगा s प्लस वन, सॉरी हम शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए अब यहाँ से हम a को फाइंड करने जा रहा हूँ, a को फाइंड करेंगे तो देखिए a का फाइंड करेंगे उस समय s प्लस वन हट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 बटा s माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा। इसका रूट कितना होगा, s बराबर माइनस वन हो जाएगा। अब डायरेक्ट s की जगह माइनस वन बैठा दीजिए, तो 1 बटा माइनस वन का होल स्क्वायर, कहने का मतलब माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया 1/4। ठीक है, फिर हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं। b का निकालेंगे तो देखिए s माइनस वन से s माइनस वन वाला हटा दीजिए तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा s प्लस वन। ठीक है, और इसका रूट कितना होगा तो 1 होगा। अब यहाँ पे s की जगह 1 बैठाइए तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए b1 निकालने के लिए सबसे खास बात इसी को ध्यान देना है आपको, जब कोई चीज पावर रिपीट करेगा, एक ही चीज है ना दोनों का, यहाँ 1 था यहाँ क्या था 2 है, तो जितना बार जाइएगा आगे, अब यहाँ एक बार 1 था तो हमने एक बार डायरेक्ट बैठा दिया, अब यहाँ 2 आया तो जितना आगे बढ़ेंगे हम उसको डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, यानी अगला स्टेप भी क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ds, है ना, 1 बटा s प्लस 1 का। ये s माइनस वन है उसको तो नहीं लेंगे इसको, क्योंकि ये तो एलसीएम लेके हट जाएगा, जो इसके नीचे उसको हटा देना है, उसके अलग अलग को लेना है। लेकिन यहाँ पावर 2 था तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। अगर अगला स्टेप मान लीजिए और रहता, मान लीजिए b2 बाय s माइनस वन का होल क्यों रहता, तो अगला बार में क्या करते, एक बार और डिफरेंशिएशन, एक बार होता तो अभी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता। तो यहाँ अगर 3 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना, यहाँ 2 है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना, यहाँ 1 है तो एक बार करनी, तो इस प्रकार से करना है। अब ये किस पॉइंट पे होगा, ये भी 1 पे होगा, क्योंकि इसके लिए भी हमारा क्या हो गया, यही ना रूट हो गया s बराबर 1 पे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा -2 बाय s प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आप करके देख सकते हैं ना इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे s की जगह डायरेक्ट 1 बैठाइए तो -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब हो गया -2 बाय 2 गुना 4 हो जाएगा, यानी 2 कट जाएगा, 2 गुना 4 तो आपका हो गया -1/2 हो गया। तो a b और b1 का वैल्यू हमने निकाल के रख लिया है। ठीक है, अब इन सभी का हम क्या करेंगे इसमें बैठा देंगे, तो ये डबल स्टार मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या यही है ना लेप्लास इनवर्स में। ठीक है, सो फ्रॉम डबल स्टार, अब सिंस fs बराबर ये हमारा दिया हुआ है, अब a का वैल्यू कितना निकल के आया तो 1/4, b का वैल्यू कितना निकल के आया 1/2, c का वैल्यू कितना, b1 का वैल्यू कितना आया -1/2। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग लेप्लास इनवर्स ले लेते हैं, सो देयरफॉर इनवर्स ऑफ लेप्लास fs इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 बार लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s प्लस 1, 1/2 बार लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 बटा s माइनस 1, और प्लस माइनस माइनस 1/2 बार हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 बटा s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब इसका बताइए 1/4 रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा e का पावर -t हो जाएगा, 1/2 रहने देते हैं, यहाँ करेंगे e का पावर t हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -1/2 बार हो गया, और इसका देखिए s में घटा हुआ है तो घटा हुआ है तो इसका मतलब e का पावर t, और फिर इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा t हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से जस्ट कम होता है। ठीक है, 2 है तो यहाँ जितना रहेगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होगा, क्योंकि 2 को लिख सकता हूँ ना 1 प्लस 1, तो यहाँ कुछ नहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पावर से जस्ट कम लिखा जाता है ना, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के द्वारा भी ये बात समझ में आ गया होगा कि इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना,
तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज जरूर अपने जितने भी मित्र हैं आपका बीएससी स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर का, उसके साथ शेयर करें, क्योंकि एग्जाम आने वाला है ना, तो आपको घर बैठे पढ़ाई करना है इस लॉकडाउन में, है ना। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर का बटन दबाएं, है ना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, आई होप अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप इस चैनल पे बने रहें, ठीक है। और टोटल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, आप उसको एक बार जरूर प्ले लिस्ट में जाके पूरे वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।